हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने बी कॉम्प्लेक्स के अनदर जो विटामिन्स हैं उन्हें डिस्कस किया था। उन सभी विटामिन्स की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां जाकर उन सभी विटामिन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन B12 क्या होता है और इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो विटामिन B12 जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है या कोबालामिन भी इसे बोला जाता है। इसका केमिकल नेम रहेगा साइनोकोबालामिन या फिर कोबालामिन। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो कोबाल्ट है वो 45% पाया जाता है। यानी कि विटामिन B12 की जो केमिकल स्ट्रक्चर रहेगी उसमें कोबाल्ट कितना रहेगा, 45% तक प्रेजेंट रहता है। और सोर्स देखें तो वेजिटेबल जो फूड है उसमें विटामिन B12 बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। हाँ जी, जो वेजिटेबल फूड है उसमें B12 नहीं होता। एनिमल फूड के अंदर और जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो एनिमल जैसे कि मीट हो गया, मिल्क, एग, फिश, किडनी और एनिमल लीवर, इनमें क्या है ये पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसके फंक्शंस क्या रहेंगे। तो एक्ट एज कोएंजाइम, कोएंजाइम की तरह ये क्या करता है, एक्ट करता है। कोएंजाइम क्या करते हैं, दूसरे जो एंजाइम्स हैं बॉडी में उनके साथ मिलकर मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस हैं उनमें हेल्प करवाते हैं, उन्हें करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर्मेशन प्रमोट करते हैं मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ये क्या करता है, प्रमोट करता है, आरबीसी को मैच्योर करने में क्या करवाता है, हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी भी ये क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, डीएनए बनता है, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है, उसमें भी ये रोल प्ले करता है। तो ये थे इसके फंक्शन। तो एक कोएंजाइम की तरह ये वर्क करेगा। सेकंड, ये क्या करेगा, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एंड और ये क्या करता है, जो आरबीसी है उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बात करें अगर इसके एब्जॉर्प्शन की, तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारी बॉडी के इलियम वाले पार्ट में। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट, इलियम वाला पार्ट। इलियम वाले पार्ट में क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन से फैक्टर की हेल्प से, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ रहता है, कहाँ होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये फैक्टर प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। स्टमक की जो पार्शियल सेल्स होती हैं, स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग्स हैं, वो उसकी सेल्स, उनकी कौन सी सेल्स में, पार्शियल वाली जो सेल्स हैं, पार्शियल सेल्स में रहता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इस इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से ये इलियम का भी जो लास्ट वाला टर्मिनल पोर्शन है उसमें क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे सिचलिंग टेस्ट कहते हैं। हाँ जी, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे सिचलिंग टेस्ट कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट अडल्ट में 1 माइक्रोग्राम पर डे और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 1.5 माइक्रोग्राम
पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या कहें कि हमारी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं इसकी डेफिशिएंसीज में अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी हो रही है तो उसकी वजह से परनीशियस अनीमिया हो सकता है। इसी वजह से परनीशियस अनीमिया हो सकता है अगर इसकी कमी हो रही है। तो अगर विटामिन B12 की अमाउंट पूरी है तो इसे क्या बोलते हैं, विटामिन B12 को एंटी परनीशियस अनीमिक विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, परनीशियस अनीमिया को नहीं होने देता। होता क्या है परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होती। इसमें प्रोडक्शन मतलब बनती ही नहीं है ये। तो परनीशियस अनीमिया में क्या होगा, आरबीसी बनेगी ही नहीं। तो आरबीसी को बनने भी, ये डिजीज ना हो, आरबीसी की कमी ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है, साइनोकोबालामिन जरूरी है। सेकेंडली ये क्या करता है, इनफर्टिलिटी, अगर इसकी कमी हो रही है तो पर्सन में इनफर्टिलिटी हो सकती है। जो नंबनेस है, टिंगलिंग है, फिंगर्स, हमारे जो फिंगर्स हैं उनमें क्या है, सेंसेशन, नंबनेस, सुन पड़ जाएंगी, वो टिंगलिंग जैसी सेंसेशंस आएगी, तो ये कोज हो सकती है। इसके बाद मैक्रोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। मैक्रोलाइटिक अनीमिया मतलब आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, जिस वजह से बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है। परनीशियस अनीमिया में क्या था, आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। मैक्रोलाइटिक में क्या होगा, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगी आरबीसी की, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। तो परनीशियस अनीमिया, आरबीसी की प्रोडक्शन ना होना, मैक्रोलाइटिक अनीमिया, आरबीसी की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाना, या कहें कि आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है, मैक्रोसाइज हो जाता है, वो कहलाता है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। तो मेनली इसकी कमी की वजह से परनीशियस अनीमिया होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटी परनीशियस अनीमिया विटामिन भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा कंटेंट, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। अगर आपको आज की यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।